हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडर्स लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मेरे प्यारे बच्चों जो कि माई सेल्फ ब्रिजेश सर, तो आज आप लोग को जो है कि ये हिंदी का जो है क्लास 10वीं का जो है कि पेपर जो है कि आपको एक कराया जाएगा। जो 931 है, ये 801 डीडी जो है कोड नंबर है ये, जबकि 10वीं का जो निबंध जो 7 मार्क का आता है और 11वीं का जो निबंध 9 मार्क का आता है। तो यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का पेपर आता है। तो इसमें जो है कि मेरे प्यारे बच्चों जो निबंध लिखा जाता है, निबंध जो है कि आप बच्चे ये सबसे ज्यादा ये सोचते हैं कि 4 से 5 लाइन में यदि हम 4 से 5 जो है कि पेज में लिखेंगे, तब जाके जो है कि हमको इसका अच्छा मार्क या सही मार्क मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान रखिए कि ये कोई जरूरी नहीं होता है कि आप 4 से 5 पेज में आप लिखेंगे तो जो है कि आपको मार्क मिले, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं, 2 पेज और 3 पेज में भी लगभग आप प्रॉपर और उचित तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क मिल जाता है। बात ये होता है कैसा ना कि आपके पुस्तक में जो आपके बुक में जो निबंध दिया जाता है, तो उसमें शब्दों का जो यूज किया जाता है वो थोड़ा भारी रहता है, ठीक है ना। अब इसके लिए जो है क्या हो जाता है कि वहां पर जो है कि ये 7 मार्क और जो है कि 9 मार्क का जो पेपर जो यहाँ पर आपका रहता है, तो 2026 का जो है कि पेपर है जिसमें हिंदी का ये पेपर है। तो हिंदी में जो कि निबंध केवल, इसमें जो है केवल निबंध आपके बारे में बताया जाए कि निबंध कैसे लिखें, इसका तरीका आपको प्रॉपर तरीका बताया जाए, कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। तो ये मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो ये देखिए क्या होता है कि आपके जो बुक का निबंध रहता है, तो उस निबंध में जो शब्दों का यूज होता है तो वो आप याद नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से आप जो है कि नहीं लिखना चाहते हैं और तैयार शायद नहीं हो पाता कभी कभी, ठीक है ना। तो 4 से 5 पेज में जो है ये जो आपके अंदर लिखने का जो ये रहता है कि नहीं 4 से 5 पेज में हम लिखेंगे तो उसका पूरा मार्क मिलेगा, तो ये कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। और ये शायद जो है कि आप तैयार भी नहीं कर पाते हैं और भूल भी जाते हैं कि उस शब्द का क्या प्रयोग हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। सबसे आसान तरीके से इसमें बताया जाएगा कि आप जो है कि बिना पढ़े हुए उस चीज को आप अच्छी तरह से खाली एक बार नजर घुमा लेते हैं और नजर घुमाने के बाद आप बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर देखिए 29 है। यहाँ 29 नंबर प्रश्न पर मान लीजिए निबंध लिखना है, तो निबंध कैसे लिखा जाएगा, एक विषय पर निबंध आपको लिखना है, 7 मार्क का ये आपका ये यहाँ पर जो एक निबंध है। तो यहाँ पर आप सभी निबंध को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 7 मार्क का जो है कि आपका 9वीं का रहेगा और 12वीं में जो 9 मार्क का रहता है, 9 मार्क का जो है कि आपका 12वीं में रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको लिख के जो है थोड़ा सा बताया जाए कैसे लिखा जाए। तो यहाँ पर प्रदूषण की समस्याओं का समाधान देखिए, चौथा पॉइंट जो है कि प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा जो है कि ये लगभग जो है कि आता है। और इस समस्या का, इस जो है कि प्रदूषण पर जो है कि आप आसानी से जो है कि लिखेंगे तो 95% इस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। 95% तो यहाँ पर जो है कि अच्छी तरह से यहाँ पर इसको समझेंगे। और सिर्फ इसके बाद जो है कि जो और पॉइंट जो दिया है, ये छात्र और अनुशासन दिया है, बेरोजगारी समस्या और समाधान दिया है, आतंकवाद की समस्या और समाधान दिया। तो ये मेरे प्यारे बच्चों जो है कि ये सब इंपॉर्टेंट ही है। बट जो है कि प्रदूषण की समस्या और समाधान जो है ना कि लगभग जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है कि क्वेश्चन होता है। तो इसमें जो है कि आप जो है कि तैयारी लगभग जो है कि सबको समझना है, समझ के लिखना है, ठीक है ना। समझ के क्या करना है, लिखना है। तो आइए यहाँ पर जो है कि प्रश्न पत्र पर जब आप लिखेंगे ना, तो प्रश्न पत्र पर लिखते समय आपको बस इसे ध्यान देना है कि प्रश्न पत्र पर लिखेंगे तो पहले प्रश्न उत्तर आप लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न उत्तर संख्या क्या है, अभी देखिए लिख कर आपको बताया जा रहा है। आपकी राइटिंग जो है, ये याद रखिएगा, राइटिंग जो है क्या करना है कि प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पर लिख लीजिए। प्रश्न उत्तर संख्या, राइटिंग आपकी जो है थोड़ी यदि गंदी है, थोड़ा सा हल्का सा सुधारना है, अभी कुछ टाइम है, आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, लिखते भी रहेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे स्केल का यूज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ का भी जो प्रयोग कर सकते हैं। जो लाइनिंग दिया होता है ना, उस लाइनिंग पर जो है कि सीधा सीधा एक लाइन खींच देते हैं तो सुंदर दिखता है। और देखिए ये लाइन यहाँ पर जो खींचा गया ना, तो लाइन जस्ट एक लाइन से ऊपर जस्ट आपको खींचा गया है। तो अब देखिए 4 ऑप्शन में से एक पर जो है कि आपको लिख के बताया जाएगा, और इसके बाद जो है कि आप अन्य पर जो है कि आप आराम से जो है कि लिख के 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपकी तैयारी पूरी तरह से यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ चौथा, आप यदि ये यहाँ पर निबंध लिख रहे हैं चौथे का, तो यहाँ पर वही लिखना है जो प्रदूषण, ठीक है ना। ये प्रदूषण लिखेंगे, प्रदूषण अच्छी तरह से साफ साफ पहले लिखना है प्रदूषण का, और मात्राओं का भी विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। समाधान, प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, ठीक है ना, एवं लिखेंगे प्रदूषण की समस्या एवं क्या लिखेंगे, समाधान। इस तरह से जो है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है, तो उस हैंड राइटिंग के को विशेष ध्यान देते हुए शब्दों का, ठीक है ना, और उनके बीच की दूरियों का ये लगभग जो है कि आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से फिर एक जो है लाइन जिसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, तो आप स्पीड बना के लिखिएगा। ऐसा नहीं कि जो एकदम धीरे धीरे खूब आराम से लिख रहे हैं जैसे, है ना,
तो क्योंकि पेपर का समय जो रहता है ना तो वो निश्चित रहता है, आप करें या ना करें, लेकिन वो एग्जामिनर जो है कि पेपर जब वो आपका समय हो जाएगा तो पेपर वो ले लेगा। तो इसलिए क्या करें, प्रदूषण की समस्या और समाधान इस तरह लिख लेंगे। देखिए सुंदर दिखता है, आपकी राइटिंग यदि बेटर है, बहुत सुंदर है तो और अच्छा लगेगा। लेकिन यदि जिनकी हैंड राइटिंग सही नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शब्दों का विशेष ध्यान दें, मात्राओं का विशेष ध्यान दें और उनके बीच के गैपिंग को भी ध्यान दें। जो गैपिंग होता है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर रूपरेखा का पहला लिखेंगे। रूपरेखा क्या होती है, तो रूपरेखा में इसको जो है कि इसके बारे में वर्णन करना रहेगा, तो रूपरेखा के नीचे भी इस तरह से आप अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है ना। एक लाइन कर दिए और इसके बाद यहाँ से लिखना शुरुआत करते हैं। तो रूपरेखा यहाँ से क्या करेंगे, आप लिखना यहाँ से शुरुआत करेंगे। रूपरेखा में जो है कि उसकी क्या रूप और रेखा है, उसकी व्यवस्था क्या होती है प्रदूषण की समस्या में, उसको जो है कि उसमें क्या करना, हिंट से और उसको शॉर्ट तरीके से जो है कि लिखना है, ठीक है ना। शॉर्ट तरीके से उसको लिखना है। तो आइए इसमें जो है कि पॉइंट नंबर देख लेते हैं, रूपरेखा में क्या क्या होता है। जैसे नहीं शादी विवाह होता है, शादी विवाह में क्या होता है, सब चीज क्या क्या बनाना है, क्या क्या नहीं करना है, कहाँ क्या रहेगा, उस तरह से सारी चीजें बनानी लिखनी पड़ती है ना। तो कार्ड छपवाना है, बांटना है, ये सब सारी चीजें रहती है। तो सेम इसमें भी देखिए रूपरेखा में प्रस्तावना सबसे पहले रहेगा। प्रस्तावना क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा। इसके बाद जो है कि आपको यहाँ पर जो है कि अब उस सब्जेक्ट से संबंधित, जैसे मान लिया प्रदूषण के बारे में आप लिख रहे हैं, तो प्रदूषण का, ठीक ना, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, ये जो है कि आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, ठीक है ना। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे प्रदूषण, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, प्रदूषण। अब इसके चाहेंगे तो प्रदूषण के बारे में अच्छी तरह से आप समझ के जो है ना कि इसको लिख सकते हैं। प्रदूषण के प्रकार कितना होता है, तो प्रदूषण के प्रकार भी आप लिख दीजिए। अब अगला पॉइंट आप देखिए, चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट में प्रदूषण से संबंधित अब मान लीजिए है, तो इसका क्या करेंगे, अब प्रदूषण का समस्या यहाँ पे लिख देंगे, प्रदूषण की समस्या, यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं, और तथा प्रदूषण की समस्या तथा यहाँ पे लिख सकते हैं समस्या तथा क्या लिखेंगे, समाधान। इस तरह से ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप समस्या तथा समाधान भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। समस्या और समाधान भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे, तो पांचवा पॉइंट यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे उसका ठीक है ना, उपसंहार लिखेंगे, उपसंहार लिखेंगे। ये लगभग जो है पॉइंट आप थोड़ा सा याद रखेंगे। नहीं तो इसके अगर यदि इसके जगह पर दूसरा कोई भी यदि सब्जेक्ट लेते हैं तो उस सब्जेक्ट का जो है कि प्रकार लिखिए, या तो उसका लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है कि उसमें बनता है, तो आप लिख सकते हैं। अब जानते हैं अब यहाँ पर 5 पॉइंट हो गया है। अब 5 पॉइंट में यदि आप 5 लाइन भी बना के लिखते हैं तो समझिए 5 कितना हो जाएगा, लगभग जो 25 समझिए कि वो हो जाएगा, ठीक है ना। 25 जो है कि लाइनें लगभग हो जाएगी, है ना। 5 लाइन या 10 लाइन में 5 लाइन 6 लाइन लिखते थे ना, तब भी आपको जो है कि अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखे हैं, प्रश्न लिखे, प्रदूषण की समस्या लिखे, रूपरेखा लिखे, और उसके बाद प्रस्तावना लिख रहे हैं, तो लगभग एक पेज आपका यही कवर हो जाता है। लगभग प्रस्तावना में एक पेज आपका पूरा कवर हो जाएगा। रह गया 4 पेज, वहां पर जो है कि 4 से 5 पेज की बात जहाँ पे की जा रही है, तो वहां से लगभग जो है कि आपको 2 से 3 पेज भी माले बढ़िया तरह से आप लिख देते हैं। उसके पूरे टोटल जो है कि पॉइंटों को लिख देते हैं, टोटल इंपॉर्टेंस को लिख देते हैं, शब्दों का भी तालमेल जो है कि अपने हिसाब से लिख देते हैं, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि किताब का जो शब्द को जो तालमेल है उसी को लिखना, नहीं, आप जो है कि उसको भी तालमेल से जो है कि अपने तालमेल से जो है ना कि मिलाकर भी लिखते हैं, तब भी सही जाता है। जैसे मान लीजिएगा अब यहाँ पे लिखे आजकल, क्या लिखेंगे, आजकल, ठीक है ना। आजकल जो है प्रदूषण, आजकल प्रदूषण, ठीक है ना। ये आप शुरुआत से लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पुस्तक का जो लिखा वही। आजकल प्रदूषण की समस्या लिखेंगे, आजकल प्रदूषण की समस्या, मात्राओं का विशेष ध्यान देते हुए, ठीक है ना। प्रदूषण की समस्या बहुत, ठीक है ना, लिखेंगे बहुत, यहाँ पे लिखेंगे। अब बहुत ज्यादा, यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो लिख रहे हैं देखिए, आपको शुरुआत से फिर प्रस्तावना के बाद उसे नहीं लिखना है, आजकल के ही नीचे से शुरुआत करना है। बहुत ज्यादा बढ़ रही है कि नहीं, ये चीजें पॉइंट हो गए। आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ रही है, इस प्रकार से जो है कि मैटर आपने ये तैयार कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसके बाद आगे वाले जो है कि पॉइंट आपको जैसे लाइन जो है कि क्या करनी है, आपको लिखती जानी है, हाँ, इसमें लिखेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, अब समस्या बढ़ रही हो तो अब इस समस्या की प्रस्तावना में अब चलते हैं, लिख रहेगा इस समय, अब वो भी लिखेंगे, इस प्रस्तावना में पॉइंट लिखेंगे इस समय। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा दूरी पर जो है, थोड़ा दूरी से आप लिखेंगे तो सही रहेगा। इस समय, ठीक है ना, हमारे सामने, इस समय हमारे सामने, ठीक है ना, सबसे क्या लिखेंगे, सबसे क्या है, बड़ी, सबसे बड़ी क्या है, चुनौती है, ठीक है। सबसे बड़ी चुनौती है या सबसे बड़ी समस्या, ये भी हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी समस्या इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है ना। चुनौती कह रहा है कि पर्यावरण, चुनौती पर्यावरण
को, ठीक है ना, लिखेंगे पर्यावरण को, ठीक है ना, बचाने, ठीक है ना, लिखेंगे यहाँ पर बचाने का है। चाहे यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी जो है कि चुनौती पर्यावरण को बचाने के लिए है, या तो ये सकते हैं सबसे बड़ी समस्या है जिसका निवारण करने का है। क्या कर सकते हैं, जिसका निवारण करने का, ये भी लिख सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि, ठीक है ना, निवारण करने का है, या तो ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। क्योंकि हवा प्रदूषण क्या क्या होता है, प्रदूषण क्या क्या होता है, बस इसको ध्यान देना। तो हवा है, फिर पानी है, फिर जंगल है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मिट्टी, हवा पानी जंगल मिट्टी, जिससे प्रदूषण होता है वही पॉइंट आपको लिखना है, मिट्टी। और इसके बाद जो है हवा पानी मिट्टी, हवा जंगल पानी मिट्टी हो गया, और इसके बाद तो कोई समस्या है नहीं, और तो हवा में हाँ वही सब गया है। आदि एवं, ठीक है ना, इसके बाद लिखेंगे आदि एवं, क्या लिखेंगे, प्रदूषित। इसके बाद और कोई पॉइंट इस तरह नहीं बच रहा है, तो क्या लिखेंगे कि आदि एवं प्रदूषित, ठीक ना, होता जा रहा है, होता जा रहा है, या हो रहा है, ये भी लिख सकते हैं, या हो चुका है। ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और लिख के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये लगभग जो प्रस्तावना आपका 1 2 3 4 5 लाइन में लगभग हुआ है। तो 5 लाइन में हुआ, तो आप थोड़ा सा और बढ़ा के जो है इसको 2-4 पॉइंट या 2-4 लाइन और बढ़ा के इसको जो है कि एक अलग प्रारूप, एक स्टेबल जो प्रारूप दे सकते हैं। नहीं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, आप इसको लिख के जो है कि भी दे देंगे, तब भी कम से कम प्रस्तावना लगभग जो है कि आपका ये पॉइंट से, ये आपका पॉइंट है, देखिए ये क्या है, ये आपका पॉइंट है, ठीक है ना, ये आपने अपने हिसाब से लिखा है। अब यहाँ पे प्रदूषण का अर्थ क्या होता है इसको समझना है, तो प्रदूषण का अर्थ यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, ठीक ना, ठीक है। यहाँ पे लिखे प्रदूषण का अर्थ, जैसे कि यहाँ पे आजकल प्रदूषण की समस्या ऊपर वाले में था ना, तो वहां पर दिन पर दिन, ऐसा भी लिख सकता है, दिन ब दिन प्रदूषण की समस्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक ना। ये जो हमारे सामने जो है कि एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका निवारण होना जरूरी है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आइए प्रदूषण का अर्थ हम समझते हैं, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, इसको हमको बताना है। प्रदूषण का अर्थ कई प्रकार से हो जाएगा, जैसे प्रदूषण का अर्थ है प्रदूषित होना, या गंदा होना, या खराब होना, ठीक ना, मिट्टी का गंदा होना, पानी का गंदा होना, हवा गंदा होना, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक ना। प्रदूषण का अर्थ है, ठीक है ना, बढ़ती। अब ये सबसे बड़ा सबसे क्या है दिक्कत, मान लीजिए कि एक जनसंख्या पहले नहीं थी, जनसंख्या नहीं थी तो प्रदूषण कम था, लेकिन अब ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से प्रदूषण बढ़ती जा रही है। अब इसका लिख सकते हैं कि प्रदूषण का अर्थ है, ठीक है ना, प्रदूषित, या प्रदूषण का अर्थ है गंदा होना, ये भी लिख सकते हैं। या आप ये लिख सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण को, ठीक है ना, लिखेंगे बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को क्या करती है, संतुलन को बिगाड़ कर, ठीक है ना, बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर, यहाँ पे लिखेंगे। ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट कई भी हमने मैं बताते जा रहा हूँ, तो इसमें जो पॉइंट आपको बेस्ट लगेगा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देती है, ठीक है ना, बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देती है। अब इससे क्या होता है, तो यह, ठीक है ना, यह क्या करेगा, यह गंदा, ठीक है ना, यह गंदा वातावरण है ना, गंदा वातावरण, हाँ, करे कि यह जो है गंदा वातावरण, मान लीजिए कि जो वातावरण हमारा, जिस वातावरण में ही सब चीजें है जी, वातावरण में ही क्या है, सब चीज है, जैसे जीवधारी है, पानी है, मिट्टी है, हवा है, सारी सब चीजें उसी में है। तो करे कि यह गंदा वातावरण व जीवधारियों को क्या करता है, नुकसान करता है ना, के लिए नुकसानदायक होता है, या बहुत हानि पहुंचाता है, या हानिकारक होता है। इस तरह से आप शब्दों को लिख सकते हैं, जो प्रॉपर शब्द है आपको जो दिमाग में आता है उसको आप प्रॉपर जो है कि लिखते जाएंगे, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं कि यह गंदा वातावरण को बिगाड़ कर जो है क्या जीवधारियों के लिए हानिकारक है, या उनको हानि पहुंचाते जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट मान लीजिए प्रदूषण का एक प्रदूषण का अर्थ ये भी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका एक पेज में लगभग 2 पॉइंट होगा कि नहीं होगा, ये 2 पॉइंट आपका बन गया। अब पीछे प्लीज यहाँ तो पीटीयू लिखना पड़ेगा, यदि प्लीज आपको प्लीज टर्न ओवर, यदि पेज आपको पेज पलटी करना है, हमने या तो आप हर एक चीज को कंटिन्यूटी आप बना के रखे हैं, ये निरंतरता बना के रखे हुए हैं, तो आप जो अगला जब हेडिंग डालना है अगले पेज पे जब जाएंगे तो वहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, जो कि प्लीज टर्न ओवर चाहे पीटीओ लिख देंगे। अब यहाँ प्रदूषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए देखिए प्रदूषण के प्रकार में ही यदि आप 4-4 5-5 लाइन लिख दिए ना एक एक प्रकार में, तो समझिए कम से कम यहीं पे आपको एक बहुत बड़ा जो है कि एक मैटर ये हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। एक मैटर जो है ना कि आपका एकदम ये अच्छे मार्क के लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है, क्योंकि प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, समझ रहे हैं ना, प्रदूषण कई प्रकार के होता है। आइए देख लेते हैं इसके मुख्य पॉइंटों को देख लेते हैं। तो प्रदूषण यहाँ पे लिखेंगे मुख्य रूप से, क्या लिखेंगे, प्रदूषण यहाँ पे लिखेंगे मुख्य रूप से, प्रदूषण जो होता है लिखेंगे मुख्य रूप से प्रदूषण, ये लगभग 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है उसके बारे में यहाँ पे
ये लिखते जाना है 4 प्रकार के। कह रहे कि मुख्य रूप से प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर हम उसके पॉइंट को भी लिख सकते हैं, कौन-कौन से प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो ये वायु प्रदूषण लिख सकते हैं। वायु प्रदूषण पहला, या तो आप पॉइंट में लिख सकते हैं वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है ना? तो इससे इस तरह से सारे प्रदूषण को जो है कि अब अलग-अलग पॉइंट में भी लिख के, या तो डायरेक्ट आप हेडिंग डाल के भी जो है कि उनके बारे में लिख सकते हैं, तो और थोड़ा बढ़ जाएगा ना। जब 4 प्रकार के लिखेंगे तो जैसे 1, 2, 3, 4 आप लिख दिए, तो 3-4 लाइन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? 3-4 लाइन बढ़ जाती है तो फिर आपका क्या हो जाता है? पॉइंट अच्छा हो जाता है। आइए लिखते हैं वायु प्रदूषण का। तो यह सबसे खतरनाक, ठीक है ना? यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण जो है कि यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। या तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि वायु प्रदूषण, ठीक है ना, ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है। तो वायु प्रदूषण का यहाँ पे लिखेंगे, वायु प्रदूषण का ये मुख्य, लिखेंगे वायु प्रदूषण का मुख्य, ठीक है ना, यहाँ पे कारण। वायु प्रदूषण का मुख्य मुख्य कारण क्या है? आप देख रहे हैं। बस उस चीज को आप सोचना है कि वायु प्रदूषण होता कैसा है, ठीक है ना? तो वायु प्रदूषण का मुख्य जो कारण होता है, ये उद्योग मतलब होता है कंपनी, कारखाने होते हैं, और वाहनों से जो निकलने वाले, लिखेंगे वाहनों से निकलने वाले या वाला, ठीक है ना, निकलने वाले वाला धुआं। क्या होता है? इनसे धुआं ही निकलता है ना, उद्योगों से भी धुआं निकलता है, फिर केमिकल भी निकलता है, तो वो प्रदूषण जो है कि दूसरे में चला जाएगा, क्योंकि केमिकल निकलता है तो हमारे उसको जमीन पे फेंकेंगे ना। तो वायु में जो है ना, वायु निकलने वाला धुआं जो वायु को क्या करता है? वायु को प्रदूषण के, ठीक है ना, प्रदूषण का कारण भी बनता है, या प्रदूषण होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वायु के प्रदूषण का कारण बनता है, इस तरह से आप लिख के आगे उसके लिख देंगे वायु के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है, जिसमें जो है कि वायु प्रदूषण होने की पूरी वायु प्रदूषण हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा लिख देंगे। क्योंकि अभी इसके बारे में तो आप लिख ही सकते हैं, जिसकी वजह से जो है कि हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने से उसके जो पार्टिकल होते हैं, या सांस लेने से जो उसके जर्म होते हैं, या हानिकारक पदार्थ हमारे नाकों के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है। शरीर में जाने के बाद जो है कि फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़े जो है कि जिसकी वजह से प्रभावित होने की वजह से हमें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें की बीमारियां होती है जिससे हम बहुत ग्रसित हो जाते हैं, और ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, कितने की तो जाने चली जाती हैं। तो ये सारे पॉइंट आप आगे लिख सकते हैं। एक आपको एक मॉडल जैसे बताया जा रहा है कि इस तरह से लिखना है, और इतना पॉइंट आपको बता दिया गया, तो इसके बाद तो आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के ये लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख दो वायु प्रदूषण से जो ये नुकसान होता है, ठीक है ना, इससे जो है कि पूरे जीवन प्रभावित होता है, मनुष्य जीवन सबसे बड़ा जो है कि प्रभावित होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का जो है कि मेन पॉइंट क्या होता है, तो ये आप अपने भी हिसाब से जो लिख सकते हैं, ये तो हमारी एक ओपिनियन है, हमारी एक सोच है, हमारी एक थिंकिंग है, तो इसको हम बता रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप भी इन जो है कि शब्दों का आप अपने आने वाले अंदर जो शब्द होते हैं, जो मंथन करके उस पर जो है आप अच्छी तरह से उस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो आपका ये प्रदूषण से सारे मैटर तैयार है। जैसे जल प्रदूषण है, तो अब लिखेंगे जल जो है कि हमारा एक मुख्य अंग है। जल भी जो है कि ज्यादा से ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, जिसमें जो है कि हानिकारक जीवाणु, ठीक है ना, हानिकारक जीवाणु पनपते जा रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें हमारे कारण से होने वाले जितने भी ये होते हैं, जिसमें हम अपने घर के जो बेकार की जो चीजें होती है उसको हम क्या करते हैं, पानी में फेंक देते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। और कल कारखाने से निकलने वाले जितने वेस्टेज पदार्थ होते हैं, या बेकार के पदार्थ होते हैं जिसका प्रयोग नहीं होता है, केमिकल है, उससे निकलने वाले जो गंदे पानी होता है, या गाँव से या शहरों से निकलने वाले जो नल के पानी, ये नाला का पानी होता है, उसमें छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जल प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण का हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि मृदा प्रदूषण भी मृदा जो है कि हमारे जीवन का एक अंग है, जिससे उगने वाले पेड़ पौधे जो होते हैं, उगने वाले जो है कि पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होने वाला जो भोजन होता है, हमारे लिए सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है, जो हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन भोजन के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी जो है कि कल कारखाने से निकलने वाले जो केमिकल पदार्थ होते हैं, जिसको हम जमीन में फेंक देते हैं, या हमारे घर के वेस्टेज पदार्थ होते हैं उसको जमीन पे हम फेंक देते हैं। इसके बाद जो है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण जो प्लास्टिक है और अन्य चीजें होती है, तो ये क्या करती है, मिट्टी में जब जाती है, जिसकी वजह से हमारा मृदा प्रदूषण होता है, जिससे भोज्य पदार्थ जो है कि हमारे प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ध्वनि प्रदूषण, तो ये भी लिख सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण भी हमारे एक सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जो जितने जी बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से जो वाहन बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके जो है कि आवाज से और कल कारखानों के जो है आवाज से जो है कि क्या ध्वनि प्रदूषण थोड़े जो मनुष्य के लिए भी नुकसानदायक होता है। या ध्वनि प्रदूषण जो है हमारे कान में जाने के बाद जो है कि हमारे कानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्य के जो है कई प्रकार के टेंशन, कई प्रकार का तनाव बन जाता है, जिसकी वजह से वो प्रभावित होता है। तो ये सारी चीज लिख सकते हैं। प्रदूषण की समस्या क्या है? प्रदूषण की समस्या से
से जो है कि बहुत सारे मानव जीवन जो कि प्रभावित होता जा रहा है। यही नहीं, केवल जीव-जंतु भी इससे प्रभावित हो जा रहे हैं। प्रदूषण की समस्या से जो है कि बहुत प्रकार की बीमारियाँ होती जा रही हैं, जिससे मनुष्य जो कि उससे जूझ रहा होता है, ठीक है ना? तो मनुष्य को जो है क्या करना पड़ेगा, इन समस्याओं ये समस्याएँ जो है कि मनुष्य के लिए जो है कि एक क्या घातक के रूप में होती जा रही है, ठीक है ना? इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्रदूषण का समाधान क्या करना है? तो प्रदूषण का समाधान कैसे करा जाए? तो ये देखिए, प्रदूषण का समाधान सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि जागरूकता फैलाकर, ठीक है ना? जनसंख्या को रोक लगाकर, है ना? प्रदूषण का समाधान जनसंख्या को रोक लगाकर, लोगों को भी जागरूकता करके, ऑडियो वीडियो के माध्यम से जो है कि इसमें जागरूकता करके, एक दूसरे से वीडियो को जो है कि क्रिएट करके जो है, इस तरह से उसको होने वाले नुकसान के बारे में बताकर जो है कि हम कर सकते हैं। और खुद अपने घरों से हम शुरुआत कर सकते हैं। कूड़े-कचरे को एक क्या करें हम, एक गड्ढा मारकर वहाँ पर जो है डालकर हम उसपे रख दें, ठीक है ना? और इसके बाद जो है कि प्रदूषण का समाधान किस तरह से किया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधे लगाएँ, ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया को साफ-सुथरा रखें। नदी-नाले जितने भी हो उसमें जो है कि हम केमिकल जो बह रहे हैं उसको रुकावट डालें, ठीक है ना? इसके प्रति जो है कि हम क्या करें, आवाज़ लगाएँ। फिर उपसंहार में जो है कि इसके बारे में जो है हम सारे पॉइंटों को हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि इसको लिखा जाएगा तो जैसे यदि इंटर में इस तरह से मैटर लिखते हैं तो 9 में से 9 मार्क होता है। यदि आप 10वीं में देते हैं तो 7 में से 7 मार्क पूरा आपको मिल जाता है। लगभग जो 2 से 3-4 पेज में ना आप बढ़िया तरह से इसको लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। लेकिन बड़ी बात नहीं है, जितना हम बताए हैं आप उसको और थोड़ा-सा उसमें बढ़ा-चढ़ा कर लिखते हैं ना तो आपका पूरा लगभग जो है ऐसे आप लिख सकते थे, तैयार हो जाता है। तो इसके बाद जो है कि आपको और मॉडल पेपर के सारे पूरी रूप से पूरा जो है कि आपको क्वेश्चन आंसर जो है उसका तैयार करके आपको जो है कि और मॉडल पेपर तैयार किया